सुबह सुबह यही उम्मीद थी, या नूरे के कमरे में होगी या फिर किचन में। दो ही तो ठिकाने हैं मेरे, नूरे का कमरा या ये किचन। और आपकी चाय मैंने दम पे लगा दी है, अभी लेकर आती हूँ। खुशबू तो वैसे बड़े मजे की आ रही है। क्या बनाया? दम का कीमा। नूरे को बहुत पसंद है ना, अच्छे से नाश्ता करके स्कूल जाएगी। वाह नहीं, बच्चों के बारे में तो तुम इस तरह बताती हो जैसे उम्र भर का तजर्बा रखती हो। एक अच्छी टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या पसंद है। अच्छा, तो टीचर साहिबा ये भी बता दें कि इस बच्चे की क्या पसंद है। ये बच्चा नहीं, पूरा उस्ताद है मेरा। अच्छा आप जाए ना, अब नूरे को स्कूल भी ले जाना है। जो हुक्म मेरी सरकार। नहीं, सरकार तो आप हैं। हानिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे सब्र ने मुझे किस तरह से बदल दिया है। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी ईमानदारी और सब्र आपको जरूर बदल देंगे। तुमने बदला है। थैंक यू। आई नो मी। अम्मा, इसके बाद अब हानिया को किचन में ही रखें। इतने मजे की चाय तो मैंने कभी पहले नहीं पी। नहीं, माँ से भी ज्यादा अच्छी। बस करें आप। बहुत तोता चश्मो तुम। आंटी, आपकी चाय। अभी तुम्हारी चाय की तारीफ हो रही थी। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ कि नूरे की स्कूल की तैयारी हो गई? जी जगा दिया है, बस तैयार हो रही है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वो नूरे बीबी जो है बेहोश हो गई हैं। क्या हुआ नूरे को? क्या? क्या हुआ नूरे को? नूरे, 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 नूरे क्या हुआ? नूरे, उठो नूरे, उठो नूरे। नूरे मामा की तरफ देखो। नूरे, ये अभी तो ठीक थी, मैं इसे दूध पिला कर आई हूँ, चेंज करवाया, पता नहीं क्या हो गया है। अपनी रुदाद मत सुनो। ये बताओ हुआ क्या है उसे? देखती नहीं, अम्मी बेहोश पड़ी है वो। ये अभी बिल्कुल ठीक थी, मैं अभी इसे देख कर आई थी नीचे। नूरे, पानी लाई जल्दी से। आप हॉस्पिटल ले चले इसे, उठाएं इसे। 1 मिनट, बराबर में डॉक्टर सदाकत रहते हैं। मैं उनको कॉल करती हूँ, बेहतरीन चाइल्ड जल्दी स्पेशलिस्ट। जाए यार, फौरन जाए। नूरे, नूरे बेटा, नूरे। आपने नूरे को कौन सी मेडिसिन दी है? इस वक्त ये काफी गुनूदगी के आलम में है। सर कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो रही थी। हानिया कोई टैबलेट देती तो है रोज? जी, मैं मल्टीविटामिन्स देती हूँ डॉक्टर, रोज एक। बच्चों को मल्टीविटामिन्स देनी चाहिए और मार्केट में कई इकसाम की हैं। आप कौन सी कंपनी की मल्टीविटामिन्स देती हैं? डॉक्टर ये कौन सी मेडिसिन है? इस पर तो लेबल भी नहीं है। कौन सी गोलियां हैं ये मल्टीविटामिन्स है। नहीं, ये मल्टीविटामिन्स हो ही नहीं सकती। हानिया ये क्या है? जीरक, पता नहीं, इस बोतल पे लेबल लगा हुआ था, शायद हो सकता है नूरे ने फाड़ दिया सुबह में। देखें, आप सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, ये बच्चों के लिए निहायत मुज़िर हो सकता है। आप तो काफी पढ़ी लिखी खातून हैं। जी डॉक्टर, लेकिन ये मैंने दी ही नहीं है। जो मल्टीविटामिन मैं देती हूँ वो ऑरेंज होती हैं, ये तो वाइट है, ये मैंने नहीं दी है। हानिया चुप कर जाओ। डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बताएं, इसको कुछ होने वाला है। इस देर इन इमरजेंसी में क्या करूं? I need to get a stomach wash, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, प्लीज बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये नींद के आलम में है। इसे 1-2 घंटे आराम करने दें। उसके बाद भी अगर इसकी यही कैफियत रही तो फिर आप इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं।
आपको मेरी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आज घर पे ही हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मुझे अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नूरे, नूरे मेरी बच्ची, तार तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। सीरत क्या हो गया है? अगर जीरक से कोई अदावत थी तो इस बच्ची का क्या कसूर था? आंटी ऐसा नहीं है। बड़ी गलती की है मैंने तुम पे भरोसा करके। घटिया इंतकाम लिया तुमने मुझसे। सीरत ऐसा कुछ भी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हानिया, इतनी गिर जाओगे। सीरत आपको गलत फहमी हुई है। आंटी निकल जाओ, दफा हो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। सीरत ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम नूरे के कमरे में कदम भी नहीं रखो, समझी हो? जाओ। सोच भी नहीं सकती थी, सौतेली माँ सौतेली ही होती। अरे ये सारी गोलियां उसके हलक में क्यों नहीं उड़ेल दी? क्यों माफ कर दिया तुमने उसे? तुम मौजूद थी ना ऊपर, तुमने अपनी आंखों से देखा। नूरे को मैंने जगाया, चेंज कराया, दूध पिलाया और फिर टैबलेट दी। वो ठीक थी ना? जी नूरे बीबी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपके जाते ही वो सुस्त होने लगी थी। तो तुम उस वक्त कह क्यों नहीं सकती थी कि वो बिल्कुल ठीक थी? बस कर दो, तुम्हारा भयानक चेहरा सबके सामने आ चुका है। शरीफा जाओ तुम अपना काम करो। जी बेगम साहब। अगर तुम्हें जीरक से कोई मसला था तो जहर जीरक को देती ना। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। ये जरूर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ, वरना टैबलेट की बोतल पर बकायदा लेबल लगा हुआ था। अपनी मक्कारी को लगाम दो। मैंने तो पहले ही जीरक से कहा था कि तुम पर भरोसा ना करे। तुम्हारे सीने में तो किसी और का दिल धड़कता है ना, और औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। आंटी आप अपनी सोच की वजह से अपने बेटे का घर खुद बर्बाद कर रही हैं अपने हाथों से। जाहिर है, जब मांगे के चिराग से अपने घर को रोशन करने की गलती करूंगी, मेरे बेटे का घर तो बर्बाद होगा। खुद पैसे देकर मैंने आग को खरीदा है, घर तो जलेगा। अगर आंधी का रुख बदल दिया जाए तो आग बुझाई भी जा सकती है। आप मेरा यकीन करें, मैं खुद मर सकती हूँ लेकिन नूरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वो दवा नूरे को तुमने क्यों दी? किसी डॉक्टर ने कहा था? नहीं ना, फिर क्यों खिलाई तुमने उसे? नूरे कमजोर होने लगी थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, तो मैंने बस सोचा, इसीलिए। तुम डॉक्टर हो क्या? बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम चाहती हो जीरक तुम्हें खुद आजाद कर दे, क्योंकि तुम्हें वापस लौटकर उसके पास जाना है। सिर्फ उसकी मोहब्बत ने तुमको कातिल बना दिया। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज मेरा यकीन करें। यकीन? तुम्हारा यकीन? अगर नूरे को कुछ भी हुआ ना, जीरक तुम्हें छोड़ेगा नहीं कभी। याद रखना ये बात।